मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत, काट डाली गर्दन। दोस्तों, आप सभी ने सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो तो जरूर देखा होगा। तो आज हम इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून 2024 की दोपहर को यूपी के बुलंदशहर का एक एरिया है खुर्जा कोतवाली। खुर्जा कोतवाली के एक कब्रिस्तान में कुछ लोग एक लड़की की लाश देखते हैं। देखने से ये साफ लग रहा था कि किसी ने इस लड़की का गला रेत कर इसकी हत्या की है। तो कौन है ये लड़की और इसकी हत्या किसने और क्यों की? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली आसमा की शादी हाल ही में सलीम नाम के एक लड़के से हुई थी। सलीम और आसमा दोनों लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और शादी के तुरंत बाद सलीम और आसमा यूपी के बुलंदशहर आ गए और यहाँ वो एक बड़े मकान में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। उस मकान में और भी कमरे थे और वो भी दूसरे लोगों को किराए पर दिए हुए थे और सलीम वहाँ पर किसी होटल में एक लेबर का काम करता था। वहाँ से वो जितना भी कमाता था वो अपनी फैमिली पर ही खर्च कर देता था। मतलब कि उसकी कमाई इतनी ही होती थी जिससे कि उसका घर खर्चा चल पाए। दोस्तों, वहाँ उसी मकान में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था अदनान। वो भी शादीशुदा था और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर रहता था। अदनान भी अपना घर चलाने के लिए कोई छोटा मोटा काम ही करता था, लेकिन अदनान का बिहेवियर कुछ अजीब किस्म का था। वो अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। जब अदनान ने सलीम की वाइफ आसमा को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया और वो उसे चाहने लगा था। और इधर आसमा का पति सलीम ज्यादातर अपने काम पर ही रहता था, तो आसमा को भी अदनान पसंद आने लगा था। फिर अदनान और आसमा मौका पाकर मिलने लगे थे और इस बात से आसमा का पति सलीम बिल्कुल भी बेखबर था। सलीम काम पर जाता और पीछे आसमा अपने आशिक अदनान से मिलने चली जाती और सलीम के घर आने से पहले ही वो अपने घर वापस पहुंच जाती। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन सलीम को आसमा के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया। सलीम आसमा को समझाता है पर आसमा पर सलीम की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो सलीम को लगा कि मुझे अपने रहने की जगह बदल लेनी चाहिए और जब मैं आसमा को लेकर किसी दूसरी जगह पर रहने चला जाऊंगा तो ये अदनान से नहीं मिल पाएगी और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। यही सोचकर सलीम आसमा को लेकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन सलीम को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो बिल्कुल गलत सोच रहा था, क्योंकि आसमा ने अदनान को अपनी नई जगह का पता बता दिया और दोनों फिर से टच में रहने लगे। लेकिन अदनान के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो आसमा से हर रोज मिल पाए, क्योंकि अब वो काफी दूर रहती थी। तो इसके लिए भी अदनान ने एक काम किया। उसने छोटा मोटा काम करके पैसे जोड़ के 10,000 रुपए का एक फोन आसमा को गिफ्ट किया, जिससे कि वो दोनों फोन पर आसानी से बात कर पाए। आपको बता दूं, 10,000 रुपए अदनान और आसमा दोनों के लिए काफी बड़ी रकम थी। तो एक तरह से अदनान ने अपना लगाव जाहिर करते हुए उसे ये महंगा फोन दिलाया था। इधर सलीम को जब इसके बारे में पता चला तो वो एकदम से टूट गया था और उसे अब ये समझ में आ गया था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन आसमा अब मेरी बात नहीं मानने वाली। तो आखिरकार उसने हार मान ली और वो अपने गुस्से में काबू रखकर आसमा की हरकतों को नजरअंदाज करने लगा। इधर अदनान और आसमा के बीच कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आसमा अदनान का कॉल इग्नोर करने लगी। तो अब उनके बीच जब भी बात होती तो इसी बात पर बहस होती, क्या तुम किससे बात करती हो, मेरा कॉल इग्नोर क्यों करती हो? और धीरे धीरे उन दोनों के बीच रिश्ते में खटास आने लगी। अदनान ने ये नोटिस किया कि जब भी वो आसमा को कॉल करता है तो आसमा का फोन या तो बिजी होता है या फिर वो अटेंड ही नहीं करती है। तो अब अदनान को आसमा पर शक होने लग गया कि जैसे ही अपने पति को धोखा देकर मुझसे बात करती है, कहीं ये वैसे ही मुझे धोखा देकर किसी और से तो बातें नहीं कर रही, और वो भी मेरे ही दिए हुए फोन से। अदनान अब सच का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन आसमा को मिलने के लिए बुलाया और जगह बताई एक सुनसान कब्रिस्तान। जब आसमा वहाँ अदनान से मिलने पहुंची तो अदनान ने उसका फोन लेकर चेक किया कि ये इतनी बिजी कहाँ पर रहती है, किससे बातें करती है। फोन चेक करने पर अदनान को पता चला कि आसमा उसके अलावा 3-4 और लड़कों से बात करती थी। ये देखते ही अदनान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और क्योंकि उसे पहले से शक था तो वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर आया था। उसने एक चाकू निकाला और आसमा का गला काट दिया। उसने आसमा की सफाई भी नहीं सुनी और चाकू से उसका गला रेत दिया। मौके पर ही आसमा की मौत हो गई और अदनान वहाँ से भाग गया और किसी ने भी उसे वहाँ पर देखा भी नहीं था। फिर काफी देर बाद दोपहर को जब लोगों ने आसमा का शव वहाँ पर देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। अब शाम हो चुकी थी। आसमा का पति जब काम से अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि आसमा घर पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने लगा। जब आसमा उसे कहीं भी नहीं मिली तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि मेरी पत्नी आसमा गायब है। जैसे ही सलीम आसमा के बारे में पुलिस को जानकारी देता है, पुलिस को लग जाता है कि हो ना हो जो शव आज कब्रिस्तान में मिला था वो आसमा का है। जब सलीम को शव दिखाया जाता है तो वो आसमा का शव पहचान लेता है। फिर जब पुलिस सलीम से पूछती है कि आपको किस पर शक है, तो सलीम अदनान
अदनान का नाम लेता है। अब सलीम के शक के आधार पर जब पुलिस अदनान को पकड़कर पूछताछ करती है तो अदनान एक बार भी अपने किए हुए गुनाह को छुपाने की कोशिश नहीं करता है, जबकि वो तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और हंसते में बोलता है कि उसने उसे धोखा दिया था और धोखे की सजा मौत है। उसकी जगह मेरा कोई दोस्त भी मुझे धोखा देता तो मैं उसे भी मार देता। क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा, काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी, किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू संजय फैन हूँ संजय दत्त का सर में। हाँ। और आप बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अच्छा, और क्या बनना है आगे चल के? क्या करना है? क्या बनना आगे चल के? ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना है या बुरा बनना। हाँ। अगर मेरे घर वाले के ऊपर आँच भी आई ना तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं, टैंक रोजी ऐसी चीज है, सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं। हाँ तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाए उसकी उंगली काट डालूंगा।